मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक बार फिर यहाँ डाउ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। पहले मैं 2019 में यहाँ आया था अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इलाज की फैसिलिटी का इफ्तिताह करने के लिए, और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो तब से आपका गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी सेंटर भी खुल चुका है। आपका जो डाउ कैंसर सेंटर है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है, और अब आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट ये जो MR लाइन फैसिलिटी है ये जल्द से जल्द आएगा। और जो हमारा अभी अभी मुझे समझाया गया, लेकिन मेडिसिन आपका जो कैपेबिलिटी है इंशाल्लाह ताला उसमें मज़ीद इजाफा होगा, और कैंसर जैसे मर्ज़ का इलाज करवाना आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर में। तो आपके इस फील्ड में जो मेहनत है, जो प्रोग्रेस हुआ है, उस पर भी हम फ़ख्र करते हैं। और साथ साथ जो हम यहाँ आज सेलिब्रेट करने आए हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट का फैसिलिटी, और इस बात पे मैं बहुत ही फ़ख्र करता हूँ। इसलिए मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया पाकिस्तान, तो उस वक्त अगर आपने लिवर के इलाज करना था तो आपको बाहर जाना पड़ता, और ख़ास तौर पे जिनके पास इतना वसाइल नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल काम होता था। और हमारा जो कैजुअल्टी थे इस मर्ज की वजह से बहुत ही ज़्यादा था। और मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड जब मैं पहली दफ़ा गंबद खैरपुर में जाके ये देखा था कि हम वहाँ भी लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी का इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। और यहाँ कराची में जहाँ हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग आते हैं, यहाँ इस फैसिलिटी का होना, इस इलाज का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपने इतना कम टाइम में, आई थिंक इट वाज 81 लिवर ट्रांसप्लांट्स मुकम्मल हो चुके हैं, और जबकि पहले 50 लिवर ट्रांसप्लांट्स के लिए सिंध हुकूमत फाइनेंशियल मदद दे रहा था। अब इंशाल्लाह ताला आगे जाके CM साहब ने मुझे आते हुए बताया कि हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इजाफा करेंगे, और तकरीबन 100 जो है 100 पेशेंट्स की जो फाइनेंसिंग है वो हुकूमत सिंध की तरफ से होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा नियत है कि हमें किसी को वी शुडंट हैव टू टर्न एनीबॉडी अवे ऑन द बेसिस कि वो अपना इलाज का कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। हमारा तो पूरा कोशिश है, और इंशाल्लाह ताला हमारा ये नियत है, हमारा ये मेहनत होगा कि इस सूबे में और फिर इंशाल्लाह ताला इस पूरा मुल्क के हर कोने कोने में हम ऐसे पब्लिक सेक्टर के इदारे खड़ा करें जो इस किस्म का फैसिलिटीज़ कम कीमत में या मुफ्त में पहुंचा सके, और ख़ास तौर पे उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जबकि आजकल आप TV खोलते हैं तो बुरी खबरें मिलते हैं, और पाकिस्तान की कामयाबी कारकर्दगी पे कम फोकस किया जाता है, और सियासी बयानबाजी पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। हम समझते हैं कि आप सियासत में या हुकूमत में या ब्यूरोक्रेसी में या जहाँ भी लोग आके काम करना चाहते हैं, वो इस नीयत के साथ आते हैं कि वो अपने अवाम की खिदमत कर सकें, वो अपना मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, अपने मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर सके हमारा तरक्की में। और अफसोस की बात है कि जबकि पाकिस्तान इतने सारे मसाइल का सामना कर रहा है, कोविड का पैंडमिक का जिक्र हुआ, ये तो 100 साल में 100 ईयर्स में एवरी 100 ईयर्स का एक ऐसा पैंडमिक था जिसका असर पूरी दुनिया पे था, और उसका आज तक मईशत पे जो असर है हम भुगत रहे हैं। जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग चल रहा है उसके अपने डायनामिक्स हैं, मगर उसके भी मुआशी असरात हैं जो आप सब महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। और उसके साथ साथ जब हमारा मुल्क ने
दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिज़ास्टर का हाल ही में मुकाबला किया, जिसके नतीजे में 1/3 of our country was underwater, 33 million Pakistanis are affected. आज तक सिंध के और बलूचिस्तान के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूबे हुए हैं. आज तक हमारा जो सैलाब मुतासरीन हैं वो मदद के इंतज़ार में हैं, ये मदद की ज़रूरत है, और आज तक ये ही हमारा पूरा कौम का और पूरा मुल्क का नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए, और हमारे लिए आज भी नंबर 1 प्रायोरिटी है. बट अनफॉर्चुनेटली हमने अपना सिस्टम का जो फोकस है, जो कौम का फोकस है, इस किस्म की इश्यूज़ पे नहीं दिला सके, और ज़्यादातर हम जो सियासी तमाशे सड़कों पे चल रहे हैं उनको देखने पे, उसके जवाब देने पर मजबूर हो जाते हैं. हमने पूरी दुनिया ने ये फैसला किया कि आपस में लड़ाई करने के बजाय, गोली चलाने के बजाय, लड़ने के बजाय हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे. इलेक्शंस के बाद आप पार्लियामान के मेंबरान बनेंगे, उस पार्लियामान में खड़ा होकर अपना जो भी मौक़िफ़ होगा आप सामने रखेंगे, वहाँ डिबेट्स होंगे, उस डिबेट्स के नतीजे में हम किसी कंसेंसस पे आएंगे, उस कंसेंसस पे इम्प्लीमेंट करते हुए कौम के, मुल्क के जो नेशनल इश्यूज़ है उनको एड्रेस करने की कोशिश करें. इस वक्त हमारा निज़ाम नहीं चल रहा है, और जब तक हमारे इदारे को अहमियत नहीं दिया जाएगा, जब तक हम इसी नीयत के साथ अपने काम नहीं करेंगे तो अवाम मुश्किल में होंगे, अवाम को हमारा नाकामी का बोझ उठाना पड़ेगा. तो आज एक बार फिर आपकी मेहनत देख के, आपका तरक्की देख के, आपका अकॉम्प्लिशमेंट्स देख के मैं बाकी सारे सूबे को याद दिलवाना चाहूँगा कि हमारा जो काम है, हमारा प्रायोरिटी है और होना चाहिए कि हम अपना सूबे के, अपने मुल्क के अवाम की खिदमत करें. मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपने काम में लगे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और आइए जाके आपके इस इदारा का जो पोटेंशियल है वो मज़ीद भराते रहेंगे. सईद, अगर आप सवाल का जवाब दिया. मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह बेहतरीन इदारा है, और सिंध हुकूमत ने कोविड के दौर से लेकर अब तक की इस इदारे की बड़ी जबरदस्त मदद भी की है, और हजारों पेशेंट यहाँ से सेहतयाब होकर भी निकले हैं. जदीद फैसिलिटीज आप इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, इलाका वकीलों ने हमसे रब्ता किया और बताया है कि यहाँ ओपीडी के सिर्फ 1300 रुपये लिए जाते हैं. गरीब गुरबा लोग जो है वो यहाँ पे अपना इलाज नहीं करवा सकते. तो गवर्नमेंट जब अरबों रुपए की मदद दे रही है तो ये इदारा उन गरीबों की मदद क्यों नहीं करता? ओपीडी जो है वो फ्री क्यों नहीं होती, और बाकी फैसिलिटीज आम आदमी तक कैसे पहुंचेंगी, ये भी बता दें सर प्लीज. आपका बहुत शुक्रिया. जैसे कि आपको पता है हमारा तो एम ये है, डिज़ायर ये है कि हम जितना कम अज़ कम और तकरीबन अगर मुफ्त भी करवा सकते हैं तो मुफ्त इलाज की सूरत में अपने जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो आवाम के दरवाजे तक पहुंचाया जाए. और इस सिलसिले में आप ख़ास तौर पे टर्शरी केयर में ऐसा ना कोई सूबा या शायद ऐसा कोई मुल्क ही नहीं मिलेगा जहां आपको अगर दिल का इलाज करना पड़े तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक फैसिलिटी NICVD के नाम पे मिलेगा, जहां 100% मुफ्त इलाज होगा. आपने NICH का दौरा किया होगा जहां बच्चों का यहाँ कराची में मुफ्त इलाज होता है. हमने चाइल्ड लाइफ का जो हॉस्पिटल है, जो फैसिलिटी है, उनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाके जो सूबा भर में चिल्ड्रन के, बच्चों के जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसको बिल्कुल 100% मुफ्त पहुंचाने की कोशिश की है. मैंने गंबत का जिक्र किया, और ये खैरपुर के ज़िला में जो गंबत का इदारा है वहाँ तो किडनी भी मुफ्त, लिवर भी मुफ्त, बोन मैरो भी मुफ्त, कैंसर का इलाज भी चल रहा है. लेकिन हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम पेशेंट्स को कवर कर सकें,
اور میرا خیال میں یہ سارے جو علاج ہے, چاہے وہ ہارٹ کی ہو یا وہ لیور کی ہو, بہت ہی مہنگا ترین علاج ہوتا ہے, جس کا نہ صرف سرجری کا, اس کا ایکچوئل کانٹریکٹ کرنے کا بہت کاسٹ ہوتا ہے, کچھ گھنٹوں کا سرجری ہوتا ہے, لاٹس آف آورس کا اس کا ایکچوئل وہ سرجری ہوتا ہے, اس کا پری جو کیئر ہوتا ہے وہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے, اور جو پوسٹ آف کیئر ہے وہ بھی بہت ہی مہنگا ہوتا ہے. سارے بیماریاں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ آ کے اپنے سرجری کروا کے نکل جاتے ہیں, اس کا پھر دوائیوں کی قیمت ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ کی جو قیمت ہوتا ہے وہ سب کافی مہنگا بن جاتا ہے. اور جو لوگ خاص طور پہ یہاں کراچی میں, جہاں کافی ایسے بڑا تعداد ہے ہمارے عوام کی جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں, جو اپنے علاج خود بھی کروا سکتے ہیں, وہ خود ادھر آ کے کمرشل ریٹس پہ اپنے علاج بھی کروا سکتے ہیں. مگر ہمارا جو مینیفیسٹو ہے, منشور ہے, نظریہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ہم ان کو بھی کور کرنا چاہتے ہیں. اسی تسلسل میں اس قسم کا سپورٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, جیسے کہ یہاں کے لیور ٹرانسپلانٹس کے لیے, جہاں سندھ حکومت اپنا فنڈنگ بھی دے گا, اور وہ لوگ جو ادھر آتے ہیں اس علاج کے لیے, لیور کے علاج کے لیے, اگر وہ افورڈ نہیں کر سکے تو ان کے لیے بھی سندھ حکومت نے فائنانسنگ کا بندوبست کیا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ we want to cover as much as the population as possible, and میرا خیال میں بڑے شہروں میں, خاص طور پہ کراچی میں اور حیدرآباد میں جہاں سکوپ ہے, جہاں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, تو اس بیسس پہ اس قسم کے ادارے کھڑے ہیں, کام کر رہے ہیں. Can someone do the questioning please? Saeed, stand up and آپ ایک پر ایک سوال کا جواب کروا دیں میرے لیے. سارے سوالات کا جواب نہیں دے سکوں گا, پھر آپ ایک ایک کر لیں اور پھر ایک ذمہ داری لے کہ وہ آپ سب سے سعید, اگر آپ ایک دو لے کے مجھے, فارن منسٹر ہیں. جی سنا ہے کہ میں فارن منسٹر ہوں. آئین میں جو آرمی چیف کی تعیناتی کا پروسیس ہے وہ آئین میں درج ہے, اور بچہ کو پتا ہے کہ کس طرح اس کی تعیناتی ہوگی, لیکن اس کے باوجود عمران خان اس تعیناتی کو متنازع بنا رہے ہیں. دنیا میں تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. ایک تو اس کے مدمرات کیا ہیں, اور دوسرا وہ اس کے مقصد کیا, چاہتے کیا ہیں, وہ کیوں تماشا بنیں گے. دیکھیے یہی میرے خیال میں, جیسے میں نے اپنا تقریر میں کہا کہ ہم سب کو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھے, جس ادارے سے آپ تعلق رکھے, ہم سب کا جو سب سے مین پرائیورٹی ہونا چاہیے وہ اپنا ملک ہونا چاہیے, اپنے ملک کے عوام کا خدمت کرنا ہونا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو جس تعیناتی کی آپ بات کر رہے ہو, کافی عرصہ سے اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے, چاہے وہ اپوزیشن کی طرف جیسے بھی ہو, ہر طرف سے اس پہ غیر ضروری طور پہ سیاست کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تحت جیسے اس کام کو چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے. نہ ہمیں یا ہمارے اتحادیوں میں سے کسی کو جلسہ میں کھڑا ہو کے ان قسم کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے, اور نہ ہی ہمارا اپوزیشن میں سے کسی کو اس ایشو کو متنازع بنا کے سیاست کرنا چاہیے. میرا خیال میں اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کو, قومی مفاد کو, نیشنل پرائیورٹیز کو فوکس دیا جائیں تو ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکال سکتے ہیں, اور اس قسم کو آج کل کا جو پولرائزیشن کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے. جب تک ہم اس سوچ سے گریجویٹ نہیں کر سکتے ہیں تب تک پاکستان کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گا, اور تب تک پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں ہو سکتا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے آرمی چیف کے لیے نون لیگ کو کوئی نام دیا ہے, یا جو نون لیگ کی وزیر اعظم شہباز شریف ہیں تو اس آدمی کے لیکن نون لیگ سے تعلق ہے, وہ
तायनाती करेंगे पीपल्स पार्टी उसको कबूल करे? सर हमने जहाँ तक इस इशू है, मेरा ख्याल में मैंने आपसे पहले जो सवाल किया गया उसी में जवाब दिया कि आइन और कानून के तहत इस प्रोसेस को मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन वो सवाल मेरे से करना वो तो सर ये बताएगा कि पिछले एक माह से सिर्फ के जो सरकारी अस्पताल है वो बंद है, जो तिब्बी अमला है सिर्फ हेल्थ रिस्क अलाउंस की वजह से नाम मिलने पर वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रेस क्लब पर बैठे हैं, सिवाय इमरजेंसी के कोई इलाज किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहा। इस हवाले से बताया जाए ताकि जल्द से जल्द डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ है। हमने पहले भी पैरामेडिकल कम्युनिटी के साथ हेल्थ रिस्क के बारे में, हेल्थ रिस्क अलाउंस के बारे में सिंध का जो प्रायोरिटीज़ है वो सबसे आगे हैं। हमने कोविड के दौर पे ये सिलसिला शुरू किया था, सबसे पहले शुरू किया था। हमारा मुतालबे पे मुल्क भर में ये जो तरीका है वो आगे बढ़ा है, और आज भी अगर कोई और सूबा सिंध हुकूमत से ज़्यादा प्रोवाइड करता है, अगर किसी और सूबा में वो कोई और बेनिफिट देते हैं जो हम नहीं देते हैं, तो मैं आप सब के सामने CMCM को हिदायत देता हूँ कि वो ही निज़ाम हमारा सूबा में चलना चाहिए। इस वक्त आप सबको मालूम है कि वैसे ही बोझ था कोविड के दौर में, वैसे ही मुआशी हालात मुश्किल थे, ये जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था उससे हमने मुआशी मुश्किलात से गुज़रे, मगर जो इस वक्त सिलाब की सूरत में जो क़यामत से पहले क़यामत से हमें गुज़रना पड़ा, उसका माशी असरात भी है, उसके हमारे बजट के ऊपर असरात हैं, और मेरा ख्याल में ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सिंध अपना पॉलिसी बनाएगी। इस पे ज़्यादा हम जब आप अपना रिपोर्ट्स बनाते हो तो डाउ यूनिवर्सिटी का और लिवर ट्रांसप्लांट का। Thank you so much, sir. Now I request Professor Mohammad Said Qureshi to present mementos for honorable guests of the evening. Thank you.